पत्रकारों की बात जब भी होती है बड़ी अजीब व गरीब चरित्र पर चर्चा हो जाती है पत्रकारों की। और राज्य मुख्यालय पर ऐसे पत्रकारों की एक समिति करीब 25-30 साल से बनी हुई है, लेकिन उसको लेकर के पिछले 10-15-20 साल से बहुत भयावह स्थिति बन गई है। इसके चुनाव फिर होने जा रहे हैं और चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। अध्यक्ष के लिए कई कई पद हैं, मुख्य पद वही है। उस युद्ध के एक रथी योद्धा हैं प्रभात त्रिपाठी, हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, क्या हमें बताएंगे कि कितने साल बाद ये चुनाव हो रहा है? और दरअसल जहां तक मेरी जानकारी 2 साल पर होना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए स्वाभिर साहब, ये जो समिति बनी थी, ये पहले समिति इसलिए बनी थी कि पत्रकारों के एक सामंजस्य के लिए कि जब कुछ लोग हुआ करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लैश ना हो, इसलिए एक समिति बना दी गई थी। और पहले लोग परमिशन लेते थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आपको याद होगा जब पुराने समय की बात है, आज से 3 दशक पहले। लेकिन धीरे धीरे इस समिति का वजूद, या जिसे कहते हैं मारधाड़ वाली स्थिति में क्यों हुआ या महत्वपूर्ण क्यों हुआ, क्योंकि इस समिति में जो अध्यक्ष और सचिव निर्वाचित होता है वो उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को मान्यता देने की समिति में ऑलरेडी नामित हो जाता है। जबकि व्यवस्था ये थी कि जो भी पत्रकारों की समिति बनती थी मान्यता देने के लिए, वो संगठन के लोग आया करते थे। यूएनआई पीटीआई हुआ करती थी और भी संगठन होते थे। लेकिन पिछले 1.5 दशक और 2 दशक पहले, जब मैं यहाँ 2.5 दशक से करीब पत्रकारों की समस्या को लेकर जूझ रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं प्रेस क्लब को लेके, पत्रकारों के कई हकूक और जो उनके हक होने चाहिए उसकी लड़ाई के लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ। और जो ये समिति का दिशा भटकाव हुआ, या ये समिति लाभ के पद में पहुंची, क्योंकि इस समिति का मकसद था पत्रकारों के हितों के लिए काम करना, लेकिन वो हित अलग गए। और जब ये हुआ कि मान्यता देने की समिति में आपको नॉमिनेट किया जाएगा, तो ये लगा जैसे कि एमएलसी और कोई राज्य मंत्री का दर्जा मिला जा रहा है। तो बड़ा मतलब जिसे कहते हैं एक स्थिति इतनी वैसी हुई कि हर आदमी अध्यक्ष और सचिव बनने की चाहत रखने लगा। और ऐसी स्थिति में ये हुआ कि क्योंकि ये समिति बिना बायलॉज के, बिना रजिस्ट्रेशन के, कुछ पत्रकारों ने, एक आम पत्रकारों ने, जो वरिष्ठ लोग थे पहले, वो गठित कर ली थी। मतलब आप मानते हैं कि ये अनैतिक और असंवैधानिक समिति? नहीं, मैं इसको अनैतिक असंवैधानिक इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, सभी लोग करते हैं। कोई संविधान है? हाँ, कोई संविधान नहीं है और रजिस्टर्ड इसलिए नहीं हो सकती। तो ये गिरोह जैसा तो बना रहे हैं? हाँ, ये गिरोह बना रखा लोगों ने। देखिए, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए रजिस्टर्ड नहीं हो सकते कि इस समिति का पता एनएक्सी मीडिया सेंटर दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री एनएक्सी मीडिया सेंटर लखनऊ। और जो सरकारी संस्था होती है उसके नाम से कोई समिति रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एनएक्सी भवन का एक बड़ा महत्व होता है पूरे प्रदेश की राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में, नेताओं में, कि जब एनएक्सी का नाम लेटर पैड में छपा होता है तो वो जो एक पत्रकार जो ऐसा होता है जो अपने स्वार्थ में लीन है, वो उस नाम का दुरुपयोग करता है और अपने आप को दिल्ली, महाराष्ट्र, जाने किन किन राज्यों में बताता है कि भाई मैं उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय का मान्यता प्राप्त अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र का नाम कैसे लिया? नहीं, कुछ लोग महाराष्ट्र से अपनी राजनीति चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। कौन है, जब बताएंगे? मैं नाम ले लूंगा, हेमंत तिवारी। अच्छा, वो करते हैं? हाँ, वो ये काम करते हैं। ये तो ये नैतिक कर्म है या अनैतिक? नहीं, इसको अनैतिक कहेंगे कि आप पत्रकारों का वोट लेते हैं। पत्रकार जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, वो एक बार वोट डालने आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस प्रेस रूम में जाना है, वोट डालना है, किसको वोट देना है। वो उनके लोग होते हैं, 200-250 लोग होते हैं, फर्जी वोटिंग हो जाती है। और ये सारी व्यवस्था पिछले 1 दशक से चलती आई है और एक ही व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ रहा है। आखिर क्या कारण है? मेरा ये मानना है कि आप समिति में निर्वाचित हो गए, एक बार आप अध्यक्ष हो जाइए, स्वतः आप दूसरों के लिए रास्ता खाली कर दीजिए। आपको ये पद बार बार इसलिए चाहिए कि आप परेशान हैं कि हम अगर नहीं चुने गए तो हमारा क्या होगा आगे। वो क्या सोच रहे हैं हमारी चिंता का विषय नहीं। हमारी चिंता का विषय ये है कि वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हेमंत, वो लगातार जीत रहा है अध्यक्ष के पद पर। तो ये उनकी श्रेष्ठता है, उनकी योग्यता है, बुद्धि है, या उनकी लोकप्रियता है, या उनकी दलाली है? आप देखिए स्वाभिर साहब, मैं किसी के बारे में, मेरा एक उसूल है जीवन का कि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जो ये निर्वाचन होता रहा अभी तक, वो फर्जीफिकेशन की तरीके से लोग जीतते रहे।
मुझे हमेशा वोट इतने सेंट्रलाइज कम कर दिए गए, प्रभात को कभी इतने कम वोट नहीं मिले। मैं 7 चुनाव लड़ा हूं, उस व्यवस्था से मैं हार गया जो व्यवस्था वहां आयोग बना रहता था। फर्जी वोटिंग होती थी, टिक लगे जो होते थे वो कोई नहीं पूछता था दिखाइए, और वो टिक प्रभात त्रिपाठी पे लगा हुआ और पढ़ दिया गया हेमंत तिवारी, पढ़ दिया गया सेक्रेटरी शिवशरण सिंह। इस बार मैंने बड़ी मेहनत करके उस व्यवस्था को खत्म कराया है। आप कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं, आप बताना भी चाहते हैं और नाम भी नहीं लेना चाहते। नहीं देखिए सौबीर साहब, मैं खुल के एक नाम मैंने आपसे ले तो लिया है प्रदेश की पत्रकारिता का, इसलिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। नहीं, बाकी लोग भी तो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में भी खड़े हो रहे हैं। एक आदमी को परास्त करने के लिए दूसरा भी खड़ा हो रहा है। साम दंड में नोटों का खर्चा, मसल्स पावर, साम दंड भेद में सब आ जाता है। कहा रात में पार्टियां चल रही हैं। प्रभात त्रिपाठी चुनाव हारे या जीते, प्रभात त्रिपाठी अपने मतों के विश्वास को बेचने का काम नहीं करेगा। प्रभात त्रिपाठी जी, आप धरती पकड़ के तरीके से हैं, लोग कहते हैं लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? आपकी असफलता है, बुद्धि है, मेधा है, या आपका निराधार? मेरा कोई असफलता नहीं है सबीर साहब। मुझे इस लखनऊ के 600 पत्रकार प्यार करते हैं, लेकिन मेरा वोट जब फर्जी पढ़ दिया जाता है तो अरे भाई 12 वोट 15 वोट। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब मैं पहला चुनाव अध्यक्ष लड़ा था तो रामदत्त त्रिपाठी और वीरेंद्र सक्सेना का चुनाव था और मुझे 360 वोट में 55 वोट मिले थे। 28 वोट से रामदत्त त्रिपाठी हार गए थे, क्योंकि उस समय तक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया होती थी। अब पिछले 1.5 दशक से एक ही व्यक्ति अगर उसको डंप कर रहा है, एक ही व्यक्ति अरे भाई आप हट जाइए, आपका नाम हो जाए, आप दूसरे के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। आखिर क्या कारण है कि आप परेशान हैं? 30 तारीख को बैठकें होंगी, होटलों में लोग रुकेंगे, जिलों से लोग आएंगे मतदान के लिए। ये प्रभात त्रिपाठी की विफलता नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप चुने जाते हैं 2 साल के लिए, चुनाव कराते आप नहीं है, एक भी जीबीएम बैठक नहीं बुलाते हैं। मैंने 1 जुलाई 2024 को जीबीएम और कोई भी जीबीएम बैठक बुला सकता, आम सदस्य भी मैंने बुलाई 110। आपने किस पर कोई आंदोलन खड़ा किया, एक विरोध दर्ज किया? आपने सक्रिय तौर पर बोलना नहीं, आपकी छवि एक और भी है, आप बोलते ज्यादा हैं, करते को कम है, लिखते कम है। नहीं देखिए सौबीर साहब, बोलना एक मेरी आदत है, और इस आदत को कोई अगर ये समझे कि मैं बोलता ज्यादा हूं तो ये मेरी कमी समझे, लेकिन मैं बोलता हूं तो अपने हृदय से बोलता हूं, दिमाग का इस्तेमाल। मेरा प्रश्न यही है हाँ। कि आपने उस पर कोई सक्रिय और सार्थक विरोध आंदोलन खड़ा किया? निश्चित तौर पे देखिए ऐसा है, यहाँ पे सौरवीर साहब क्या होता है, किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए आप बात करते हैं, लोग कहते हैं प्रभात भाई किसी भी पत्रकार पे हमला हो जाता है, कोई बात हो जाती है, सबसे पहले प्रभात त्रिपाठी पहुंचता है और लोगों को एकत्रित करता है। ये तो अलग बात नहीं अलग बात नहीं है। इस समिति को लेके भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि हमारे ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है 2-2, आपको ये भी नहीं पता कि हमारे रीढ़ की हड्डी में 3-3 फ्रैक्चर है, तो कैसे रहना? नहीं देखिए सौबीर साहब, आप जो कह रहे हैं मैं इसको मानता हूं कि मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है। मैं अगर आप तक नहीं पहुंच पाया या किसी के पास नहीं पहुंच कोई पाया, बात नहीं, हमारी चिंता का विषय नहीं। हमारा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न दूसरा है कि समिति में जो जीतना और उसका लाभ सूचना विभाग तक पहुंचाना या हासिल करना, ये एक अनुचित प्रक्रिया है या स्वस्थ प्रक्रिया बन गई है? ये बहुत अनुचित प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ 30-32 साल से हूँ, 37 साल पत्रकारिता के हो गए हैं। मैंने कभी किसी भी शासन की चीजों का दुरुपयोग नहीं किया है। मेरे भी बड़े बड़े लोगों से संबंध रहे, बड़े बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से, लेकिन मैंने उनके नाम को कभी बेचा नहीं। मैं आपके समिति और सूचना विभाग के दुर्विसंधि या उनके छीछा लेदर वाले रिश्ते या गंदे कामों की बातचीत करना चाहता हूँ। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, बहुत ही 30 वर्तमान में मैं समिति पे आ रहा हूँ, पत्रकारों की बातों पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है, जब पत्रकारों का जनादेश जिसको मिल जाता है और वो जनादेश लेने के लिए साम दंड भेद, मैंने कहा ना, आरोप लगाया मैंने सीधे कि उसका इस्तेमाल होता है। मैं उस चीज का इस्तेमाल नहीं कभी करता हूं। मैं ये नहीं पूछना है, मैं पूछ रहा हूं इन दोनों के बीच में, हाँ। समिति और सूचना विभाग में दुर्विसंधि और एक घिनौना रिश्ता है या नहीं? देखिए घिनौना रिश्ता, या मैं ये शब्दों का एक चयन इस तरीके से करूंगा कि सूचना विभाग में जो भी अधिकारी आते हैं उनको ये लगता है कि ये समिति का अध्यक्ष है, पत्रकार इसके साथ हैं, पूरी लॉबिंग इसके साथ है, जबकि उसके साथ कोई नहीं होता है।
वो मैंडेट चोरी किस तरीके का मैंडेट ले लेता है और अध्यक्ष बन जाता है। मैं फिर एक बार आरोप लगाऊंगा, इस बार वो चोरी नहीं होने दूंगा। सारे पत्रकारों के विश्वास को जो इसने ठोकर मार के 3-3 बार एक बेईमानी से हासिल किया है। आपको नहीं स्वामी साहब पता है कि ये चुनाव मैंने जब बिगुल बजाया तक किया है। मेरा प्रश्न फिर वही छूट रहा है। हाँ। ये जो दुर्विसंधि हो रही है, हाँ। आपकी घिनौना जिसको आप भी कह सकते हैं, उसको जिसको नहीं करेंगे बाद में, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि सूचना विभाग की संलिप्तता और समिति के करतूतों में संलिप्तता परस्पर है या नहीं? नहीं, देखिए उसमें ऐसा होता है स्वामी साहब कि अभी एक पूर्व में अधिकारी थे, वो उस दुर्गति में शामिल थे, वो चले गए, दिल्ली चले गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप इसको कुछ भी समझे। अधिकारी का नाम? हाँ, अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये पत्रकारों का मामला है। उसने ही उसको बढ़ाया और वो दुर्गति और विसंगति ये सब हुई, सड़ांत आ गई बिल्कुल मेरा कहने का। क्या आप नवनीत सहगल के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, अब देखिए, अब ये आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आप कर रहे हैं, आपको सबको मालूम है, जग जाहिर है। आज की तारीख में जो अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें इतने प्रभावित नहीं है और न्यूट्रल काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक मैंडेट हो जाता है, जब एक अध्यक्ष हो जाता है, एक सेक्रेटरी हो जाता है, तो उनको ये लगता है कि पत्रकारों का चुना हुआ नेता है, तो इसलिए अपने आप को विड्रॉ कर लो और न्यूट्रल रहो। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रल है मामला, उसमें डायरेक्टर, प्रमुख सचिव कोई इन्वॉल्व। जो मेरी जानकारी आई है कि एक पदाधिकारी ने 1 साल में 5 करोड़ तक का विज्ञापन और दूसरी राहत ली, ये क्या है? नहीं, ये चर्चा है भाई। देखिए, आरओ कटे हैं, 5 करोड़ है या 8 करोड़ है, ये लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने तो वो आरओ नहीं देखे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उसमें अधिकारी भी शामिल है उस पद पे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अब उनका, वो कहते हैं मेरा प्रिविलेज है, मेरा अधिकार है, मैं किसको क्या। आप तो नेता हैं, आपको नहीं पता कि पदाधिकारी ने ऐसा किया है? इसको जानने की कोशिश आप नहीं, बिल्कुल की मैंने बिल्कुल की जानने की कोशिश। मैं आपको बता रहा हूँ, पदाधिकारी, देखिए फिर मैं एक बात कहूंगा स्वामी साहब, अभी मेरा चुनाव चल रहा है और चुनाव के पहले या तो मुझे बोलना चाहिए या मुझे चुनाव के बाद बोलना चाहिए, क्योंकि पहले क्यों नहीं बोला? नहीं, अभी यार नहीं, अरे मैंने बहुत आंदोलन किए। अच्छा। सबसे पहले आय से अधिक संपत्ति का की घोषणा प्रभात त्रिपाठी ने की और सबसे पहले एक आयाम प्रस्तुत की है। और आपके इस भाई का, प्रभात त्रिपाठी का एक जिंदगी का उसूल है कि आपके विश्वास को बिकने नहीं दूंगा, आपके किसी भी चीज पे समझौता नहीं करूंगा। और आप बताइए स्वामी साहब, प्रभात त्रिपाठी पे कोई उंगली उठा सकता है? तो आप बताइए, एक भी कारनामे मेरे इस पत्रकारिता जगत में बता दीजिए जो प्रभात त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाए हों किसी ने। मैं, और जिस दिन आरोप लगा देगा उस दिन मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, लखनऊ से चला जाऊंगा। और 7 बार चुनाव क्यों लड़ा? कि बेईमानी से हराया गया। 8वीं बार अगर मैं जीत गया इस बार, तो मैं स्वतः 1.5 साल के अंदर पद छोड़ दूंगा दूसरे के लिए और दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप चुनाव जीत रहे हैं या नहीं? मैं बहुत टॉप पे चल रहा हूं इस समय, और ये 30 तारीख 28 तक क्या स्थिति बनेगी, बार बार वो चुनाव प्रभावित करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, बड़ी बैठकें होती हैं, मैं अपने सिस्टम से हार जाता हूं। प्रभात त्रिपाठी सिस्टम क्या, सिस्टम यही साम दंड भेद, उससे प्रभात त्रिपाठी हार जाता। लेकिन इस बार प्रभात त्रिपाठी का विश्वास पूरे प्रदेश के पत्रकारों में है। विकल्प के तौर पे, परिवर्तन के तौर पे वो लोग मुझे दे रहे हैं। अब मत कितना मिलेगा? अगर मैंने ईमानदारी से चुनाव करा लिया तो आपके इस भाई को बम्पर वोट पड़ेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं चुना जाऊंगा या जो भी मेरी समिति की स्थिति होगी, मेरे कुछ मुद्दे हैं, सरकार देना चाहती है, पत्रकारों की पेंशन तक आज तक किसी ने परसों नहीं किया। स्वास्थ्य बीमा में आपके आयुष्मान कार्ड, आप भटक रहे हैं, परिवार भी उसमें जुड़ना चाहिए। पत्रकार का परिवार महत्वपूर्ण होता है। हमें अब तक नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया आपको, मैं बता रहा हूं, नहीं मिल पाया। मैं अपना ऑपरेशन कराना। नहीं, आप किसी गोल में नहीं थे। अगर आप वहां बटर पैलेस जा रहे होते तो शायद वो कहीं ना कहीं आप कृपा पात्र हो जाते उसके। लेकिन सौबीर जी को भी मैं जानता हूं, मैं 30 साल से देख रहा हूं, सौबीर जी भी उसी लड़ाई पे अपने शामिल है। सौबीर जी भी नहीं झुक सकते हैं, सौबीर जी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो व्यक्ति कंप्रोमाइज कर सकता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक व्यक्ति को हटाने के लिए एक व्यक्ति लाखों रुपए खर्च कर रहा है। ये हमारे मतदाता को सोचना है कि उसमें क्या अंतर है, प्रभात त्रिपाठी में क्या अंतर है। और जिस दिन लोग अंतर समझ जाएंगे अपने। चलिए, आप बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं, दूसरा कौन होगा? दूसरे पायदान पे कौन होगा? नहीं, अब उसमें तीसरा कौन होगा? दूसरे तीसरे में मनोज मिश्रा हो सकते हैं, हेमंत तिवारी हो सकते हैं, हेमंत तिवारी दूसरे में हो सकते हैं, मनोज तीसरे में हो सकते हैं। अच्छा। प्रभात त्रिपाठी चुनाव हराने जा रहा है क्योंकि इस बार लोगों को लग रहा है कि मुझे परिवर्तन करना है विकल्प के तौर पर। और मेरे संग
चैनल, फोटोग्राफर, प्रिंट मीडिया। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है सोबिर साहब, एक चीज और बस 2 मिनट आपका मैं समय दूंगा, मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं। आज मुझे टीस है कि 25 साल मुझे हो गए हैं इस व्यवस्था को खत्म करते करते। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी सड़क टाइप की व्यवस्था हो गई है कि फर्जी मानता है, ऐसे ऐसे लोगों को मानता है जो पत्रकार नहीं है, लिखना नहीं जानते हैं। मैं अगर सोबिर जी आप उसका अध्ययन करेंगे तो 895 की जो संख्या है वो हिंदुस्तान में ये बड़ा चुनाव है, लोकसभा विधानसभा से बड़ा चुनाव लोग मान रहे हैं। और जबकि ये क्यों मान रहे हैं कि परेशान है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं तो मेरी एक नई दुकान खुल जाए या मेरी दुकान बची रहे। रात दिन अभी पार्टियां चल रही हैं, आप कभी प्रभात को किसी सार्वजनिक स्थान में पार्टी में नहीं देखेंगे, और जिस दिन देख लेंगे आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लोग नहीं समझ पाए सोबिर साहब, आपने भी क्रांति की थी पत्रकारिता में, लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। जब लोग समझेंगे तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा। तो ये है प्रभात त्रिपाठी जी। प्रभात त्रिपाठी इस बार फिर बताया आपको कि वो अध्यक्ष बनने की कोशिश में कर रहे हैं और इनका दावा है कि जीत भी जाएंगे। हम बारे में कोई नजूमी हूँ नहीं बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक युद्ध की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है और इसमें कितनी दूरी तक प्रभात त्रिपाठी आगे हैं हमें नहीं पता, लेकिन शुभकामनाएं हमारी हैं। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत टीली कुमार सोबिर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।